सज्जनों, गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज आप लोगों को दर्शन और सत्संग दोनों का लाभ मिल रहा है। और कहा भी है कि आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जान राम मुह संत समागम दीन। कि जब प्रभु किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं, उसके स्मृति पटल पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, उसको सहारा देते हैं, तो कहा निज जन जान राम मुह संत समागम दीन। संतों का समागम प्रदान होता है, जिस समागम से हमें प्रेरणा मिलती है और प्रभु का जो रास्ता है उस पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। वैसे तो आपने देखा होगा कि जब हम लड़ते हैं तो सामने दुश्मन होता है। अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रही है तो दुश्मन सामने है, रूस की फौजें वहां बमबारी कर रही हैं, बमबारी हो रही है, दुश्मन सामने है। ऐसे ही जब देवता राक्षसों से लड़ते थे तो राक्षस के रूप में दुश्मन सामने होता था। और ये ऐसी बीमारी आई कि इसमें जो शत्रु है वो इनविजिबल है, वो नजर नहीं आता और म्यूटेट होता रहता है, अपनी शक्ल बदलता रहता है, अपने प्रहार करने के तरीके बदलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि राक्षस आता है, लड़ाई करता है और वो सफल नहीं हो पाता तो रूप बदल देता है, हथियार बदल देता है। ऐसे ही ये कोविड-19 जो वायरस है ये भी शक्ल बदल रहा है। और इतना साइंस का प्रभाव होने के बाद, इतनी रिसर्च होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद पूरा मेडिकल साइंस कहती है कि भाई इसका क्या इलाज है हम नहीं कर सकते। हाँ, जरूर है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, यही डॉक्टर कहते हैं। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप योग कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप काढ़ा पीजिए, आयुर्वेदिक दवाई खाइए, कुछ होम्योपैथिक दवाई का सहारा ले रहे हैं, पर जो भी आप कर रहे हैं वो केवल मात्र आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, इलाज नहीं कर रहा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। ऐसे ही संतों ने भी कहा कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। ये जो माया का प्रभाव है, जो अनेक रूप बदलती रहती है, अनेक तरीके से प्रहार करती रहती है, इसके लिए आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। लड़ाई के मैदान में जब अर्जुन मोहग्रसित हो गया और ये सोचने लगा कि अगर ये युद्ध हुआ तो हजारों आदमी मारे जाएंगे, कितने बहनें जो है विधवा हो जाएंगी, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, जब इसकी वो कल्पना करने लगा तो बड़ा भयभीत हो गया कि ये तो नरसंहार होगा और नरसंहार से सब मारे जाएंगे। ये सोचते हुए वो कायरता को प्राप्त हो जाता है और भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान उसको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के बाद जब उसका मोह
समाप्त होता है तो वो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, हे प्रभु मेरा अंधकार दूर हो गया है, मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है। और भगवान से कहता है कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है, जो मुझे करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो। ये आताताई जो है, अगर देखा जाए तो जो संसार में आया है वो संसार से जाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम आए हैं तो संसार से जाएंगे भी, ये भी संसार से जाएंगे। पर जो ये अधर्म कर रहे हैं, इस अधर्म को खत्म करना होगा। और तब जैसे आपने देखा कि हम जब दही को भिगोते हैं तो उसके अंदर से मक्खन निकलता है, सार निकलता है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को, महाभारत के युद्ध को, उसके अंदर से सार क्या निकला, उसका मक्खन क्या निकला, वो निकला ज्ञान जो अर्जुन को प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा, रामायण में कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जात वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, रवि की करनी। अब आज तो आप जानते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश है, उस प्रकाश से आज पानी गर्म हो रहा है। सोलर एनर्जी से हार्नेस करने से पानी गर्म हो रहा है। उसके जरिए हम लोग बिजली बना रहे हैं। आजकल तो सोलर पैनल्स लग जाते हैं, जितनी बिजली आपने खपत करनी है उतनी कीजिए, बाकी ग्रिड में चली जाती है। और जितनी बिजली सरकार को आप बेचते हैं उसका आपको चेक मिल जाता है। तो आज सूर्य से आप बिजली भी बना रहे हैं। और सूर्य से जो विज्ञान कहता है वो यह है कि जो हरा पदार्थ होता है पेड़ों में, उसे हरे पदार्थ को कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जब धूप पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणित करता है। जो दूषित हवा है उसे स्वच्छ बनाता है। इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ। तो जहां जंगल होते हैं वहां हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वही ऑक्सीजन जो है हमारे लिए प्राण है। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, रवि की करनी प्रकाश करना, अंधकार को दूर करना। और रवि की करनी प्राणवायु भी देती है, ऑक्सीजन पैदा करती है। आपने देखा होगा, हम पानी को लें, आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, लोग बड़े परेशान हैं कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। आप दिल्ली में देखेंगे इतना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि आंखें जलने लगती हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे जब सफोकेशन होने लगता है तो डॉक्टर उनको इनक्यूबेटर में रखता है ताकि वो स्वच्छ हवा ले सके। तो इतनी ज्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए वैकल्पिक मार्ग ढूंढे जा रहे हैं। सीएनजी का सहारा लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स बन रहे हैं। और जो लेटेस्ट रिसर्च आज हो रही है, जापान जैसा देशों में हो रही है, वो हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन के जरिए हम फ्यूल सेल बनाएं और उस फ्यूल सेल से गाड़ी को चलाएं। और जब वो जलेगा तो केवल मात्र वो पानी पैदा करेगा, बाकी कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो आज सारे वैज्ञानिक यही सोच रहे हैं कि भाई
हम ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करें। अब हाइड्रोजन कैसे पैदा होगा? इसके लिए वो कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। पानी के अंदर क्या है? पानी कैसे बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से पानी बना है। जिसके साइंस का जो फॉर्मूला जो जानते हैं साइंस को, वो जानते हैं कि पानी को कहते हैं H2O। 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water। अब अगर हाइड्रोजन लेनी है तो पानी से लेनी होगी। तो पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए, बिजली के प्रवाह के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग की जाती है। बड़े लंबे प्रोसेस किया जा रहा है, उससे हाइड्रोजन पैदा की जा रही है। एक तरफ हाइड्रोजन निकलेगी, एक तरफ ऑक्सीजन निकलेगी, और हाइड्रोजन को आप एक फ्यूल सेल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, गाड़ियां चलेंगी, कहीं पर भी प्रदूषण नहीं होगा। तो आज आत्मनिर्भरता की तरफ हम आत्मनिर्भर हों, तेल पर डिपेंड ना करें, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड ना करें, पेट्रोल डीजल पर डिपेंड ना करें, तो आज के वैज्ञानिक ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सोच रहे हैं। और मैं जब ये सुनता हूं, ग्रीन हाइड्रोजन की बातें सुनता हूं, तो आज से 20 साल पहले हमने इसका जिक्र किया था। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, और ऐसा समय आता है जब उसका उपयोग हम नहीं करते हैं। ठंडी पड़ जाती है, उपयोग नहीं करते हैं। उस समय हम लोगों ने कहा था कि इस बिजली का उपयोग इलेक्ट्रोलिसिस करके आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाइए, और हाइड्रोजन के फ्यूल सेल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे रिसर्चें बढ़ती जा रही हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी अमर नहीं बना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, अस्तो मां सदगमय, ये हमारे ऋषियों की प्रार्थना होती है। और ऋषियों ने जब आत्मज्ञान को प्राप्त किया, आप देखिए हम यहां बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये पूरा आश्रम, पूरा प्रांगण हमको दिखाई देगा। और ऊपर चले जाएं तो पूरा ये इलाका हमें दिखाई देगा। और चले जाएं तो पूरा आपको मुंबई दिखाई देगा। और ऊपर चले जाएं तो पूरा आपको ये हेमिस्फीयर दिखाई देगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, हमारी दृष्टि विशाल होती जाती है, यूनिवर्सल होती जाती है। इसीलिए जो हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी कि उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। हे प्रभु, ये प्रार्थना उनकी होती थी, सब सुखी हों, सब निरोग हों। ऐसा नहीं कि कोविड कोई बीमारी, इधर की बीमारी, उधर की बीमारी। अभी कोविड भी कैसे आया? वुहान के अंदर जो वेट मार्केट था, जहां जानवर काटे जाते थे, जानवरों को केज करके बड़ी बड़ी यातना के तरीके से उनको मारा जाता था और उनका वध किया जाता था, ऐसे स्थान से ये जो मृत्यु का वाहक है, ये बीमारी वहां से निकली। अब ये निकली तो चीन के पास भी कोई इसका जवाब नहीं था, कोई इसकी इलाज नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो प्रयोगशाला से ये निकल गया। क्योंकि अफ्रीका के अंदर एक ट्रुथ कमीशन बैठाया गया। तो अफ्रीका के अंदर जो गोरे लोग काले लोगों को कुचलते थे, दबाते थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई तुमने क्या क्या किया, अगर तुम आकर के ट्रुथ कमीशन के सामने आकर के अपनी बात को कह दोगे तो तुम्हें क्षमा दान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का ट्रुथ कमीशन बना। तो उसमें बहुत से गोरे लोग आए और उन्होंने ये बताया कि जिस इलाके में ज्यादा विद्रोह होता था, काले लोग ज्यादा उग्र होते थे, हम वहां पर निःशुल्क कपड़े बांटते, बिना किसी पैसे के मुफ्त में कपड़ा लो, कपड़ा पहनो।
गरीब लोग कपड़ा मिल रहा है फ्री, वो लेते थे, पहनते थे। और वो कपड़े क्या थे, वो सारे के सारे पॉइजन में डिप्ट थे, सारे के सारे जहर के अंदर डुबोए हुए सुखाए हुए कपड़े होते थे। जब आदमी उसको पहनता था तो उसका पसीना उन कपड़ों में जाता था और पसीने के जरिए वो जहर उनके शरीर में जाता था। अब एकदम इतनी मात्रा तो जा नहीं रही है कि आदमी मर जाए, पर वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में पहनते पहनते तो वो करीब 6 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 7 महीने में आदमी जाके मर जाता। तो ऐसा ऐसा भी होता था। तो ये बीमारियां जो आ रही हैं, ये भी साइंस लगी हुई है कि आदमियों को कैसे मारा जाए। मिसाइल बनाई, मिसाइल का एंटी मिसाइल बनाई, पूरी आपकी जो वेपन इंडस्ट्री है वो आदमी को मारने के लिए ही लगी हुई है। अगर सचमुच में देखा जाए तो ये गुरु महाराज और संत हैं जो संसार को बचाना चाहते हैं, बाकी तो सब विध्वंस में लगे हुए हैं। तो इसीलिए कहा, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आपने कई बार सत्संग में भी सुना होगा, सूरदास महाराज का एक भजन है कि सूर की ये उल्टी बाणी, सूर का है कि जो हंस का नाम धरे और रेमन धीरज क्यों ना धरे। उसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे उस भजन को, तो उसमें यही कहा गया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल परे, चारों दिशाओं में, ये नहीं कि एक ही दिशा में, चारों दिशाओं में काल का प्रकोप होगा, जैसे आपने अभी देखा। और काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। तो जिन्होंने सुमरन भजन किया, आत्मिक शक्ति को प्रबल किया, उनका उद्धार होता है। बाकी तो संसार में आए हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा, हमारी कमाई हमारे साथ जाएगी, नाम की कमाई ही हमारे साथ जाने वाली है, बाकी संसार का संसार में रह जाएगा। आपने देखा होगा, दिल्ली में आप जाओ तो आपको लाल किला दिखाई देगा, और उस लाल किले के इतिहास में जाओ तो उसमें राज्यों के महल अलग हैं, राजा के महल अलग हैं, दीवाने आम है, दीवाने खास है। जहां बादशाह आम जनता से मिलता था, दीवाने आम, जहां लोगों की फरियाद सुनता था, दीवाने आम, जहां वो अपनी मंत्रणा करता था, दीवाने खास, नौकर चाकरों के महल। और इतना बड़ा उसका किला था कि जब लड़ाई या युद्ध होता था तो सारे का सारा दिल्ली उस किले के अंदर संरक्षण प्राप्त करता था। आज वो रहने वाले कहां गए? तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो नाम की कमाई है, जो सुमरण की कमाई है, ये साथ जाने वाली है। जो हमारा बंधन होगा, आपने देखा होगा आजकल किसी के अंदर आत्मा नाचती है, किसी के अंदर देवी नाचती है, किसी के अंदर कुछ नाचता है, और वो एक ही बात कहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे बिंदी चाहिए, मुझे सुरमा चाहिए, मुझे चुटिया चाहिए, साड़ी चाहिए। कोई कहता है मेरे कमर पर तुम धूप कर दो। तो मरते समय जिसका जो इच्छा होती है, जो अंत मता तो गता, जो अंत में मति होती है वही याद आती है और वही चीज मानता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो संसार का चिंतन करते हुए, संसार की बातों का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागेंगे तो उसी में हम बंधे रहेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञान अग्नि। अग्नि में क्या होता है? आप किसी चीज को रोस्ट कर दो,
चने को आप अग्नि में रोस्ट कर दो, उस चने को कितना भी बोओगे वो उगेगा नहीं। ऐसे ही हमारे संस्कार जब दग्ध हो जाते हैं तो आदमी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, आना जाना खत्म। इस संसार में आ रहे जा रहे हैं। जब अभिमन्यु को मारा गया तो अर्जुन कहा भगवान से कि प्रभु मुझे पुत्र से मिलना है, मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना। तो भगवान ले जाते हैं उनको। तो अभिमन्यु को देख करके अर्जुन दौड़ता है, पुत्र पुत्र कहता है। तो उसने कहता है कि कभी तुम मेरे पिता थे, कभी मैं तुम्हारा पिता था। ये संसार में चल रहा है, आना जाना चल रहा है। और ये जो हमारे भारतवर्ष का ज्ञान था, हमारे भारतवर्ष के अंदर आदमी मुंह से कहता था, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे ज्ञान को, हमारे वेदों को, हमारे उपनिषद ज्ञान को, वैदिक नॉलेज जिसे हम कहते हैं, इसको देख करके जो बाहर के आक्रांत आए, देखा भाई ये तो अद्भुत देश है, इसके जो जनपद बने हुए हैं, इसके अंदर जो व्यापार की क्षमता है, ये तो अद्भुत है। तो इनका गौरव छीना जाए। आप किसी देश में आक्रमण करेंगे तो उसका अगर बहुत गौरवशाली इतिहास होगा तो आप उसे गिरा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री को टेम्पर किया जाता है, उसके इतिहास को टेम्पर किया जाता है। वियतनाम में जब लड़ाई हो रही थी तो बमबारी कर रहा था अमेरिका, तो वो ऊपर रह नहीं पाते थे धरती के ऊपर, तो उन्होंने सुरंगें बनाई और उन सुरंगों के नीचे ही पूरे गांव बन गए। आज वो टूरिज्म के लिए खोले हुए हैं वियतनाम के अंदर, आप सुरंग के अंदर जाके देख सकते हैं। हवाई जहाज के टूटे पुर्जों से उन्होंने औजार बनाए। तो उनको प्रेरणा कहां से मिली? जो वियतनाम के लोग थे उनको प्रेरणा कहां से मिली? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश में, भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जो बहुत बड़े बादशाह के खिलाफ लड़ता रहा और उसका नाम था महाराणा प्रताप। उसने गुरिल्ला वारफेयर किया और झुका नहीं। हमने वहां से प्रेरणा प्राप्त करी। तो कहने का मतलब, जब यहां पर आक्रांत लोग आए, बाहर के लोग आए, तुमने कहा भाई इनके अंदर हीन भावना पैदा करो। तो क्या सिखाया कि आर्य लोग बाहर से आए हैं। हिंदुस्तान में आर्य नहीं होते थे, आर्य बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए हैं। और वो अपने साथ घोड़े लाए। 5000 साल पहले भारत में घोड़े नहीं थे। तो आर्य लोग जब सेंट्रल एशिया से आए तो अपने साथ घोड़े लाए और उनकी वैदिक जो हिम्स हैं, जो गीत हैं उनके, वो वेदों के अंदर लिखे गए। और जब ये अंग्रेजों ने बोला तो हमने कहा भाई अंग्रेजों ने कह दिया है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हमने उसको मान लिया, हम पढ़ाने लगे। हर एक आदमी को ये पढ़ाया गया कि आर्य तो बाहर से आए हैं, ये ज्ञान जो वेदों का ज्ञान है ये बाहर से आया है, यहाँ का नहीं है। अभी हरियाणा में एक जगह है सोनौली, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा किसी ने। तो सोनौली में खुदाई हो रही थी, तो खोदते खोदते वहां एक रथ निकल आया जो 7500 साल पुराना है। अब 7500 साल पुराना रथ जिसपे घोड़े लगते थे, वो तो 7500 साल पुराना है। और हमें पढ़ाया क्या जा रहा है कि 5000 साल पहले आर्य लोग आए। अब आप कहीं भी इतिहास देखो, आर्य का आना और उनका नरसंहार करना, कहीं पर भी उसका एविडेंस नहीं मिलता, कहीं पर उसका प्रमाण नहीं मिलता। और जितनी नदियों का उल्लेख है, आप चलेंगे वहां से तो आपका सिंधु नदी हो गई और नदियों का जो उल्लेख है,
वेदों के अंदर दूसरी तरफ से है। आने वाली नदियां नहीं, इधर से नदियां हैं जिसमें गंगा है, यमुना, इनका उल्लेख आता है। तो कहने का मतलब अगर आर्य लोग बाहर से आए तो बाहर से आने वाली नदियां आनी चाहिए। तो ये सब कहने का मकसद यह है कि अब हमारी रामायण के अंदर पुष्पक विमान का उल्लेख आता है कि भगवान को आना था, भगवान ने पुष्पक विमान पर बैठे और सारी वानर सेना उस पर बैठी और भगवान उसको लेकर के पहुंचे। पुष्पक विमान क्या बताया जाता है कि जो उसका चालक होता था, स्वामी होता था, उसकी इच्छा पर चलता था। अब आज तो खैर साइंस डेवलप हो गई और साइंस में एक शब्द है ऑटो पायलट। तो क्या है, हम लोग जहाज का जो पायलट होता है उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेट कर देता है और एक बटन दबाता है ऑटो पायलट, उसके बाद जहाज अपने आप चलता है। कभी कभी आपने देखा होगा हवाई जहाज में जो पायलट है वो चाय पीने के लिए निकलता है या टॉयलेट जाता है, तो अब हवाई जहाज को कौन चला रहा है? तो वो बैठा ही नहीं कुर्सी पे, तो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट चलाता है, अर्थात वो पायलट की इच्छा पर चलता है, जैसे रामायण में बात लिखी गई। तो कहने का मतलब कि हमारे शास्त्रों में इतनी पुरानी बात कही गई। गीता में ही आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्व मामका पांडवश्य किम कुर्वती संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, और लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में और धृतराष्ट्र जी बैठे हैं आपके हस्तिनापुर में और पूछ रहे हैं क्या हुआ। आज तो चलो टेलीविजन आ गया, उसका हम उदाहरण दे सकते हैं, और उस समाज में तो ये बातें नहीं थी, क्या टेक्नोलॉजी थी। तो कहने का मतलब वो टेक्नोलॉजी होने के बाद भगवान 7 मंजिला पुष्पक विमान, 7 मंजिला, अब तो 7 मंजिला तो कोई जहाज है ही नहीं, 2 या 3 मंजिल है। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी होने के बाद जिनका ब्रह्मास्त्र क्या आता है उल्लेख कि सारे संसार को नष्ट भ्रष्ट करने की क्षमता रखता था ब्रह्मास्त्र। आज उसको हम न्यूक्लियर मिसाइल कहते हैं, जो सारे संसार को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। तो ये सब बातें तब भी थी, पर उतना साइंस विकसित होने के बाद उन्होंने आत्मा का ज्ञान का प्रचार किया, प्रभु के सुमरण करने की प्रेरणा दी कि भगवान का भजन करो, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। तो मेरा यही कहना है कि साइंस में कितने भी आगे हम चले जाएं, जो भगवान अभी ये पूरा हुआ, पहले आदमी कहता था साहब मेरे पास फुर्सत नहीं, अब तो फुर्सत ही फुर्सत थी लोगों के पास।